ज्यों जान चंद्रहास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि। साध संगत जीओ जिहड़ा चंद्रहास सीगा ये जन वाहिगुरु दा भगत जो सीगा तो भगतां दी पैज महाराज रखदा ही है। त्रिष्ट बुद्धि जिन्ना मर्जी इहदे नाल ईरखालू होया। त्रिष्ट बुद्धि नामे राजे ने चंद्रहास नूं दिखाउणा कीता। कर लूकी जा रे भाव चंद्रहास नूं नाश करना चाहया पर उन्हें अपना ही घर ईर्खा रोग चौती ला के साड़ सुटिया। साध संगत जीओ महापुरखों का हुक्म है कि मत्था नंगा नहीं रखना चाहिए पर वटियां तक दस्तार होनी चाहिए क्योंकि जे मत्था नंगा होगा तो हरेक बंदा रब का कोई पता नहीं कि कितनी कृपा होए वो मत्थे दे लेख पढ़ लूगा। तो इसलिए महापुरखों का हुक्म है कि आपका सिर 10वां द्वार सिर ते हाथ ना किसी को रखन दो। कोई बजुर्ग माँ है प्यो है बजुर्ग दादा पड़दादा उन्होंने भी बेनती करो भी हाथ जोड़ के फतेह बुलाओ। आपदे शीश से हाथ नहीं लवाना ते ना ही किसी यारी अगे मत्था टेकना ते ना ही सो दस्तार जिहड़ी है दस्तार तो बगैर सिर नंगा नहीं करना। मत्थे तक जे बीबी है ते चुन्नी या आपदी छोटी जी केसगी दे नाल छोटे जे कपड़े नाल आपदा मत्था ढक के रखे। मत्था ते सिर टकिया लाजमी होना चाहिए। अजकल वेखो गर्मी भी कितनी पै रही है। आ जिहड़े पंडित हुंदे ने जिन्हें सिर पूरा मनाया भी हुंदा वो भी गिला जिहा तौलिया करके सिर ते रखदे ने। सिर तपदा बड़ी जल्दी है। साडे सिंह दे एक सिर नूं बुखार चढ़ गया बेचारा फतेह बुला गया पक्का ही संसार तो कूच कर गया। इउं सिर का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। संत महात्मा तो सिर विच मक्खन चसाउंदे हुंदे पैरां दीयां तलियां ते सिर का कनैक्शन एक है। जो तलियां में चसोगे वो 10वें द्वार पहुंचेगा। इउं तलियां दे विच ठंड होनी चाहिए ता ही दिमाग तरोताजा रहिंदा है। ते जे दिमाग खुश्क हो गया तो बंदा भी गया। इसलिए आपदे सिर का आपदे दिल और दिमाग का ख्याल रखना ये गुरमति है। महाराज ने कहा 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। तो इंज किसी दे सामने वाल खिलारना सिर नंगा करना ये बिल्कुल विवर्जित है क्योंकि सो मत्थे दे लेख ना बड़े जान। इंज साध संगत जी वो जिहड़ा चंद्रहास सीगा ओहदे मत्थे दे लेख पढ़ ले। जिहड़े विद्वान सीगे जिन्हां जोश पढ़िया होया सी उन्हां ने ते त्रिकालदर्शी महात्मा ने ते जिस वक्त उन्हां लेख पढ़े ते महात्मा हस पे भी वेखो एक भुखा नंगा साधा दे नाल आया छोटा जिहा बच्चा 5 साल का ते कर्मां च रब ने वेखो की लिख दिता। जब त्रैकालदर्शी महात्मा हस पे तो राजे त्रिष्ट बुद्धि नूं महात्मा दे हसन दे बड़ी हैरानगी हुई। जो नाल दी पंगे च भोजन वरता रहा सी जब सारे ने भोजन छक लिया तद राजे त्रिष्ट बुद्धि ने हसन का कारण पुछदिया गया कि भोजन वरताउण या तैयार करने में कोई होनताई रह गई है। महात्मा जन कहन लगे हे राजन आप जी ने बहुत चंगा भोजन तैयार करवा के वरताया। फिर राजे ने दोबारा पूछिया भी तुसी फिर हसे क्यों। महात्मा ने कहा राजन असीं तां सुते सीधी हस पए। कहंदे नहीं तुहाडा हसना सुते नहीं है किसी कारण ही होया है। जब राजे त्रिष्ट बुद्धि ने बहुत जिद की थी तो महात्मा जन कहन लगे ओ बच्चा वेखिया ही हो वेख नीज ला के तक उस बच्चे किन्ना उहदा चेहरा चमक रहा। उस बालक की किस्मत पढ़ के असीं हसे हाँ।
एक ब्रह्म ज्ञानियों के मैं दर्शन किए। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह साहब जी आपदे सिर च तेल नहीं सी लवाउंदे हुंदे किसी दे कोलों, बाकी सारी मालिश आपां करनी पर सिर नूं हत्थ नहीं लाउण देना। जिहड़े सिंह लाउंदे उन्हां सुत्ते पिया संतां दा सिर मैनूं दिखाया, इन्हां उंगल ला के वेख। मैं वेख्या सचमुच जिस तरह जमदे बच्चे का तालूआ पोला हुंदा, जमदे बच्चे नूं ब्रह्म ज्ञान हुंदा है। जत सुभाना दा जम्मिया परिवार भला पाया, फिर लिव छुड़की वो लिव टुट जाती है, लगी तृष्णा तृष्णा आके चुंबड़ जाती है, माया मरवरत आया। वो विचकारों पैसा भर सिर बाबा जी का पोला सीगा, विचों उंगल खुबदी सी विच, जिस तरह कोई हड्डी नहीं हुंदी ते इह मास विचों नरम सीगा। जिहदा खुलिया होवे शेक तां भावें सौवें हिस्से नालों भी वाल नालों बरीक हुंदा, देखदा नहीं ते वो अनुभव तां उन्हां नहीं हुंदा ते पर आम नालों फर्क हुंदा। इंज एक होर ब्रह्म ज्ञानियां दे दर्शन होए। उन्हां मैनूं वैसे ही आ कथा तो बाद कथा सुन आउणा ते आके आसन दे कहन लगे भी अमृत वेले दे उठे आ ते वाहिगुरू दी इन्नी किरपा है भी वाहिगुरू वाहिगुरू गुर मंत्र बहुत तेज चल रहा ते मैं उन्होंने जान के हासे नाल वचन कीता। मैं कहा तुसीं झूठ बोलदे हो? कहंदे नहीं। मैं क्यों झूठ बोलांगा, मैं कोई लैना थोड़ो तेरे तो। फिर मैं कहा भी मैनू यकीन कराओ भी जानदा मैनू सुने। कहंदे सुन ला। उन्हें सुनाया, फिर कहंदे भी यकीन आया कि नहीं आया। मैं कहा भी आवाज़ तो तुहाडी सीगी, जो मेरा ठां ध्यान होना वो मैं मखौल किया, क्योंकि जिहड़ी साडी क्लास है वो तर्कशील है। आपां आम किसी नूं ऐरे गैरे नूं एडी जल्दी नहीं मन्नीदा। वो जान के मैं परखण लई मैं कहा ठां मेरा ध्यान, मैनूं की पता भी तुसीं बोलदे हो जां आवाज़ आउंदी है। तां वेखिया ते कन्न परां हो गया ते उहदे मैं आवाज़ आउंदी नहीं ते बोलदे तां तुसीं ही हो। जद उन्हें बोलिया गल्लां बातां तां वाहगुरू आखिया, जद आवाज़ सुनी तां सियारी ना सुनी। मैं हैरान हो गया। बंदा सी अनपढ़, पढ़िया एक अखर नहीं। जिस तरह अनपढ़ कार सेवा वाले महापुरख प्रसादा वाहगुरू, दाल वाहगुरू, जल वाहगुरू, वो वाहगुरू कहंदे ने। इस तरह जब गल्लां करे तो वाहगुरू वाहगुरू बोले ते जद आवाज़ सुनाए तो सियारी नाल, जिस तरह उसकी आप की आवाज़ आती थी बहुत तेज। कहंदा उदाहरण। मैं कहा दसो। उन्हें आप की दस्तार उपर नूं चुकी, कहंदा वेखिया। मैं कहा जी हाँ। जिस तरह पग बन्नण तो पग के निशान मत्थे उपर पै जाते ने ते उन्नी जगह ते मास का रंग होर रह जाता, जिथे धुप लगती है उन्नी जगह ते मास का रंग काला हो जाता। आ पैरी जुत्ती पाउण तो भी जुत्ती के निशान धुप दे छप जाते हैं। जिहड़ी चमड़ी ते धुप लगती है उत्ते चमड़ी होर तरह की हुंदी, उस टैप वाली जगह ते होर तरह की। मत्थे ते भी इस तरह, जिथे मत्था टकिया रहे उत्थे रंग होर तरह का, जिथे नहीं टकिया रहिंदा उत्थे रंग होर तरह का। बिल्कुल एन इस तरह ही टकिया होया मत्था उन्होंने दस्तार उपर नूं करके दिखाया, जिस तरह माइयां टिक्का लाउंदियां तरह गोल सर्कल दे विच उन्हां दा मत्था चिट्टा, गोरी चिट्टी चमड़ी, दूजी कणक बन्नी ते उन्हां क सर्कल चिट्टा। कहंदे वेखिया ये सचखंड धुर दरगाह तो वाहिगुरू जी दे चरनां दे विचों सिरों पाव मिलिया है। गज गया को सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरुद्वारे का सरूपा तो कपड़े का हुंदा ते दो चार धो पैण तो रंग फेड हो जाता, पर यह जिहड़ा सरूपा मिलिया सचखंड परमात्मा तो ये महाराज का असली सरूपा है, जिहड़ा धुपण तो बाद रंग नहीं लेंदा। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदी ना होवे ही ना लागे दागा।
ये सचखंड जब महाराज के दर्शन हुए उन्हें गल च सिरों पाओ पाया, पैहर सिर पाओ सेवक जन मेले जन नानक प्रगट पहारी। मथे ते हथ रखिया, ये हार श्रृंगार जिस तरह माइयां टिक्का लाउंदियां इस तरह प्रभु पति की मैनूं प्राप्ति हुई है, ते बाहरी टिक्का लाउण दी तरह ही महाराज दा पक्का ही टिक्का लग गया मथे ते। रब की प्राप्ति दर्शनां दी निशानी है। तुर दरगाह तो लैके आया ते है चिट्टे अनपढ़, पाठ नहीं करना आउंदा, खेती करके गुजारा कर दे, कोई पूजा नहीं, कोई मत्था नहीं टिकाउणा, किते आसन नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई मसीत नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई कबर ते आसन नहीं, आपदे घर बच्चियां च आम नॉर्मल साडे वर्गा जी मझां गावां रखियां, चढ़दी कला, गोभी वेच के मंडी ते जेड़ा तिल फलाउणा उहदे नाल आपदे बच्चे पालने, इस तरह का जट्टां वाला जीवन। आम भोले भाले किसान वेखण नूं ऐ जट साध, टेढ़ी जी पग ते पजामा कुर्ता पुराना जिहा, उतों गातरा पाया, रब रब मैं वेख के हैरान रह गया। बाणी की पंक्ति याद आई, महाराज ने आख्या जिन अंदर नाम निदान है, गुर बाणी विचार, तिनके मुख सद उजले, तित सच्चा दरबार, तिन मुख टिके निकले, जिन मन सच्चा नाम जियो। जिन्हां दे मन में, जिन्हां दे अंतःकरण में वाहिगुरू जी का सच्चा नाम वसिया, उन्हां दे मुख अंतःकरण उजल हुंदे ने, जां प्रतख मत्थियां दे उपर टिक्के निकलदे ने। जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी ना। सतगुरु महाराज साहब जी का फरमान है, हर जुग जुग भगति उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखिस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तुराया। वेखो प्रहलाद भगत की रखिया कीती, हर नाखिस दुष्ट नूं मार के सतयुग दे विच प्रहलाद नूं तारना कीता। अहंकारियां निंदकां बैठदे, नाम देव मुख लाया। अहंकारी ते निंदका ब्रह्मणा नूं पैठ दे के नाम देव नूं मूँह लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। जिसने ऐसा हरि परमात्मा अकाल पुरख का सीमन किया, वाहिगुरू ने उन्होंने आप किरपा रूपी हथ दे के छड़ाउणा कीता है। इउं सतगुर सरन पए से थापे, जिहड़े सतगुरु की शरण पै गए वो उच्ची जगह ते वाहिगुरू ने स्थापन कर दिते। तिन राखण गो प्रभु आवे गो, तिन्हां दी रखिया करने लई खुद परमात्मा आप आवेगा। जे को सर समझे जन ऊपर, फिर उल्टो तिसे लगावे को। जे कोई मनुख उन्हां सेवकां दे तीर चलाउंदा है तां तीर परत के उन्हों ही आ लगता है जिन्हें चलाया हुंदा। सो इस वास्ते सूरज वाल मूँह करके कोई थुकेगा तां थुक उहदे मूँह दे ही पएगा। जे कोई किसी का बुरा करेगा तो वह पहला आप दा बुरा होगा। जिहदा कार्य वह भावें होवे या ना होवे, खूह पुट्टण वाले दा आप दा पैर फिसल के खूह च डिगूगा। जिहदे लई पुट रहा है वह भावें नुकसान होवे या ना होवे, ये पक्की गल है। किते मर्जी प्रति आके वेख लियो। सतगुरु अर्जन देव जी ने कोई गल समझाई है कि तुसी गुरुद्वारे आए हो, नहीं गात्रा पाउणा ना पाओ, अमृत नहीं छकना, आपके घर आ गई रहो, पाठ भी नहीं करना ना करो, रब रब करदे हो करी जाओ, नहीं जी करदा ना करो। पर एक गल जरूर पल्ले बन के ले जाओ कि पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। ये मेरे भराओ ते मेरे मित्रों, भरा भरा दा कदी बुरा नहीं सोचदा। असली मित्र दा भला ही सोचदा है। इस वास्ते तुहानूं काम दी गल दसदे हां कि कदी भी
ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਗ ਸੋਧਰੇ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਬਗਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਲੱਸ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਧ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪੜ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪੜ ਕੇ ਹੱਸੇ ਆ। ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁੱਧੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਮਹਿਲਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਇਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ ਇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਮੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਾਦ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਚੰਦਰਹਾਸ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਨਿਡਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਤੀ ਪਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਜਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੜਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ
ਤੇ ਕਿਹਾ हे ਬਾਲਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਆ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੰਦਰਹਾਸ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੂਪ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਇਆਲੁ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਾਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਪੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹ ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਲਾ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੱਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ 6ਵੀਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6ਵੀਂ ਉਂਗਲ ਹੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਲਾਦ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਜੋਂ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਏ ਆ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਗੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦਰਹਾਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ। ਇਹ ਕੁਲਿੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੇ 20 ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਕੋਲ ਸ਼ਮਾਈ ਦੇ ਟਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ। ਘਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ। ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਮਾਰ।
ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਿਆ ਪੜਾਇਆ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਭਾ ਕੇ ਜਦ ਚੰਦਰਹਾਸ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜੇ ਕੁਲਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਚੰਦਰਹਾਸ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੋਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ 81 ਗ੍ਰਾਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਲਿੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਕੋਲ ਸ਼ਮਾਈ ਟਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਟ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਪਾਸ ਟਕੇ ਭਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਦਰਹਾਸ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ 81 ਗ੍ਰਾਮੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਕੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਟਕੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਟਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪਈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਣੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਕੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਨੋਦ ਨਾਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਪਾਸ ਟਕੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਟਕੇ ਲਿਆ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਕੁਲਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਨੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਥਾਪਿਆ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਨ ਜਲ ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ।
ये सुन के धृष्ट बुद्धि ने कहा कि खोटी चाल किन्ने पाई है तुहानू, क्योंकि है ही वो बुद्धि भ्रिष्ट सी। तुहानू पखंड करना किसने सिखाया? धृष्ट बुद्धि ने कहा। तो विनोद ने कहा कि राजे कुलिंद ने अपने पुत्र नू राजगद्दी पर स्थापन किया है, वो बहुत ही धर्मात्मा है। उन्हें तो सारे शहर में चंगे पासे लगा के सुधार दिता। एकादशी आदि वर्त रखने का काम उन्हें ही सारी प्रजा च जारी किया। जिस वेले गल सुनी तो धृष्ट बुद्धि ने विचार के कहा कि वह तो कोई पुत्र है ही नहीं सी, उन्हें राजगद्दी पर किस पुत्र को बिठाया? तो विनोद ने दसिया कि राजा कुलिंद एक दिन बाहर शिकार खेडन लई गया होया सीगा। जंगल दे विच चंद्रहास नामे बालक नूं मिलिया, जो बड़ा बुद्धिमान धर्मात्मा ईश्वर भगत निकलिया। राज दे योग समझ के कुलिंद ने अपना राज भाग उन्होंने दे दिता। चंद्रहास का नाम सुन के धृष्ट बुद्धि नूं सन कपड़ी अग लग गई। ओहो, बड़ी चिंता हुई कि अजे वो चंद्रहास बालक जिंदा है। इस तरह दी सोचा सोच ही रहा सी कि इन्ने नूं उहदा वजीर कबुद्धी आ गया। राजे ने आपदी चिंता उहदे नाल सांझी की। कबुद्धी कहन लगा भी मैं तो अगे भी कई बार कह चुका कि राजा कुलिंद चंगा नहीं, उहदा बंदोबस्त जरूर करना चाहिए, पर तुसां ने मेरी गल वल कोई ध्यान ही नहीं दिता। धृष्ट बुद्धि ने कहा पिछों जो कुछ हो गया सो उन्होंने छड्ड दो, हुण अगे कोई उपराला दसो कि हुण की करिए। कुछ चिर चुप करके आकाश वाल तकदे हैं कबुद्धी ने कहा कि कुलिंद दे वजीर विनोद नूं कैद कर दिओ ते आप मेरे नाल कुलिंद दे राज विच चलो, तुसीं वेखदे रहना। आपकी कृपा नाल सब मसला हल हो जाएगा। अपने वजीर का क्या मन के कुलिंद के वजीर नूं उन्हां कैद कर लिया ते उस वेले अपने वजीर नाल घोड़े ते सवार होके चल पिया। जिस वेले राजा कुलिंद ने राजे धृष्ट बुद्धि दा आउणा सुनिया तां बड़ा सन्मान किया, सुंदर महलों में लै गया। फिर पुत्र चंद्रहास नूं जाके कहा कि हे पुत्र, साडा स्वामी आया है, चल तू भी जाके दर्शन कर। पिता का बचन मन के चंद्रहास नाल ही चल पिया। जिस वेले धृष्ट बुद्धि के सामने आया तो वेख के सड़ बल के कोड़े ही हो गया। नाली ईश्वर के प्यारे चंद्रहास का प्रताप सहार ना सकिया ते किया कि इनू मेरिया अखां नूं परे लै जाओ। चंद्रहास नूं राज मंदिर अंदर बिठा के राजा कुलिंद फिर धृष्ट बुद्धि पास आके खलो गया ते निम्रता सहित पूछया कि हे स्वामी जी की हुक्म है? उस वेले धृष्ट बुद्धि बहुत क्रोध सहित होया बोलिया कि तू इस लड़के नूं कित्थों पकड़िया? पता नहीं ये चंडाल है कि मुसलमान है, तेनों शर्म नहीं आई जो एक नीच नूं पुत्र बना के राज दे दिता? धृष्ट बुद्धि नूं वड्डा जान के कुलिंद ने अपनी अखां नीवियां कर लईआं, कुछ ना बोलिया। धृष्ट बुद्धि के कहण दे कुलिंद बाहर चला गया। पिछों धृष्ट बुद्धि ते वजीर कबुद्धी दोहां ने आपस में सलाह की कि अजे ही जुगती करिए जिस नाल ही मर जाए ते पता भी ना किसी नूं लगे कि मारिया किन्ने है। राजे ने पूछा भी जुगती केड़ी है? तां कबुद्धी ने कहा हे राजन, आप जी का पुत्र जो मदन सिंह है उस वल आप चिट्ठी लिखो कि हे पुत्र, कुछ सोच विचार नहीं करनी, किसी पासों पुछना सलाह नहीं लैनी। तेरे पास जिस वेले भी मेरी चिट्ठी लैके चंद्रहास आवे उसनूं बिख दे देनी। बिख नाम है जहर दा, बिख बबे सियारी खखा, ये दो अखर लिखे। इस तरह लिख के चिट्ठी इसे चंद्रहास के हथी इन्हें भेज देंगे हैं। ये गल सुन के राजा मन गया। उस वेले चिट्ठी लिख के पास रख लई ते राजे कुलिंद नूं अपने कोल बुला के कहा कि साडी पिछे कोई जरूरी वस्तु रह गई है, वो सानू अति जरूरी चाहिए है।
तू अपने पुत्र नूं हुणे भेज ताकि जल्दी जल्दी जाके ले आवे। कपटी सुभाअ तो रहत भुलिंद अपना स्वामी समझ के त्रिष्ट बुद्धि के कहे अनुसार चंद्रहास नूं बुला के ले आया। ते उहदे आउण दे त्रिष्ट बुद्धि ने कहा, तू पिछे साडे शहर में जाके मेरे पुत्र नूं चिट्ठी विखा के इस चिट्ठी का जवाब जल्दी लैके आ। चंद्रहास चिट्ठी लैके घोड़े ते चढ़ के चल पिया ते चिट्ठी पग विच टंग लई। घोड़सवारी का चंगा मार होने करके 5 मीलों बदी सफर करके त्रिष्ट बुद्धि की राजधानी को पहुंच गया। जेठ हाड़ के दिन कड़कदी धुप होने करके तैनू बहुत प्यास लगी। एक बाग दे पहुंचा जो त्रिष्ट बुद्धि की लड़की विखिया का बाग सीगा। इन्हें बाग दे विच एक दरख्त नाल घोड़ा बन के नेड़े ही तलाब चों पानी पीता, मूँह हथ धो के पैर पुर धो के ते कुछ समा आराम करने लई संघने दरख्त की छावें लेट गया। थकावटकार नींद आ गई। इधर त्रिष्ट बुद्धि राजे की लड़की विखिया जिसका नाम सीगा, जिसके वर लई इहदे भरा मदन सिंह ने अपने पिता त्रिष्ट बुद्धि नूं अपने वजीर कुबुद्धि नाल बाहर जाण लगियां कहा सी कि पिता जी तुसीं राज तो बाहर किसी होर राजे कोल चले हो, हुण मेरी भैण वर दे योग है, इसलिए तुसीं उसदे वर लई कोई राजकुमार वेख के आउणा। उस मदन सिंह की भैन विखिया अपनियां सगियां सहेलियां नाल अपने बाग च सैर करन लई आई सीगी। ओहदी निगाह चंद्रहास ते पई, वेख के कोल आ गई। सहेलियां नूं लांभे करके जद बिल्कुल नजदीक पहुंची जिथे चंद्रहास सुता पिया सी, ओहदे चेहरे वल वेखदी रही। सोचां दे विच सुपनियां च मस्त हो गई भी शायद मेरे पिता ने मेरे लिए कीता यही वर लभ के भेजिया। फिर सोचन लगी भावें मेरे लिए भेजिया होवे या ना, पर मैं तां प्राण करदी हां भी मैं तां इहनूं आप दा वर चुणांगी। इस तरह सुपनियां दियां सोचां सोचदी इहदी नज़र ओहदी दस्तार च टंगी चिट्ठी दे पई। पहला कुछ झिझकी भी बगानी चिट्ठी पढ़नी नहीं चाहिए, फिर दूजा संगल फुरिया भी हुण तां मैनूं आप दा पति मन चुकी हाँ ते घर वाली लई चिट्ठी पढ़नी कोई बुरी गल नहीं है। दोवां दे विचार दोनों का भेत आपस च साझा हुंदा। इस तरह उन्होंने आप दा पति मन के पग जो चिट्ठी कढ़ के जद पढ़ी तो उहदे विच लिखिया सीगा कि हे मदन सिंह तैनूं जहर दे दे यानी विख दे दी। वो हैरान परेशान हो गई, पैरां हेठों जमीन लग गई। इन्ना सोहना मुंडा नौजवान, ये मेरा पिता इनू मारना क्यों चाहता है? ये गल तो ठीक नहीं बनती। उन्हें की कीता, अपनी अखां दे विचों सुरमा कज्जल कढ़िया ते कढ़ के कोई उंगल या तीले दे नाल वो बरीक जिहा अद्धा जिहा बिल्कुल छोटा जिहा हेठा सज्जे हाथ निशान पैंदा खखे दे हेठा वो छोटा जिहा चंद्रमा अद्ध चंद्रमा जिस तरह हुंदा अर्ध चंद्राकार वो अद्धा जिहा थले निशान ला दिता, जिस तो वो बेखदा अर्थ विखिया या दे सियारी दे आड़े कन्ना पा लो या थले अद्धा जिहा कुंडी जी बना के पा दो, वो विखिया बन गया। विखिया उहदा नाम सीगा। चिट्ठी उस तरह उन्हें पग दे विच ही टंग दिती ते आप सहेलियां नूं दौड़ के जा मिली। चंद्रहास उठिया, शामां पैंदियां जाण के शेषे दी घोड़े दे सवार होके त्रिष्ट बुद्धि दे राज दरबार च पहुंच गया। जाके राजे दे पुत्र मदन सिंह नूं मिलिया ते मदन सिंह नूं चिट्ठी दिंदियां गया, ये चिट्ठी तुहाडे पिता ने मैनूं दे के भेजी है। मदन सिंह ने चिट्ठी लैके पढ़ी, पढ़ के गदगद हो उठिया, पिता की शलाघा कर गया कि वेखो पिता जी ने कितना तेज प्रताप वाला अकलवंद वर सुंदर नौजवान मेरी भैन लई लभ के भेजिया। मदन सिंह ने अपनी माता भैन ते होर सलाहकार मंत्रियों नाल मशवरा करके ते चिट्ठी दिखा के उन्होंने यकीन दिवा के कि पिता का हुक्म है।
उसे वक्त विआह का सारा साजो समान तैयार करवा के बहुत धूम धड़के नाल नच के गा के अपनी भैन भिखिया का विआह ते चंद्रहास नाल कर दिता। ते पिता नूं दस्सण लई चिट्ठी लिख के भेज दी कि पिता आप जी के हुक्म अनुसार अपनी भैन भिखिया का विआह मैं चंद्रहास नाल कर दिता। जद हकारा चिट्ठी लैके तृष्ण बुद्धि राजे कोल पहुंचिया तो उन्हें चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ने सारी गश खा के धरती से डिग पिया। फिर वश में आके सोचन लगा कि कोई कर्मां दा ही चक्कर ऐसा बनिया। जद राजा तृष्ण बुद्धि वापस महलों में आया तो लोगों ने बधाइयां देनियां शुरू कर दित्तियां। बधाइयां देण वालियां नूं बुरे भले शब्द कहण लगे आ, जिस तरह कोई बंदे का सिर नहीं पहुँच जाता कमला बंदा। लोगों वेख्या भी चंगा भला सी राजा, ये गालां क्यों कड्ढण लग पिया। असीं इहनूं बधाई दिंदे आ, ये उल्टा होर ही तरह बोलदा, क्योंकि ईरखालू बंदा अंदरों अंदर सड़िया हुंदा। जद चंद्रहास ते मदन सिंह दोवें आके राजे नूं मिले, चंद्रहास नूं वेखदियां सारी तृष्ण बुद्धि दा सीना पाड़ के दो टोटे हो गया, सड़ बल के कोले ही हो गया, सवाही बन गया। रुखे शब्दां नाल चंद्रहास नूं कहण लगा तू परे चलिया जा, मेरी अखां तों दूर हो जा, मैं अपने पुत्र मदन सिंह नाल कुछ विचार करनी है। चंद्रहास ने जाण तो बाद चंद्रहास दे परे होण तो बाद राजे ने अपने पुत्र नूं बड़े गुस्से भरे लहजे विच कहा कि तू की कीता होए, अपनी भैन का रिश्ता तू इहदे नाल जोड़ दिता। उस वेले मदन सिंह कहण लगा पिता जी तुसीं चिट्ठी च लिखिया सी कि बेखिया दे देनी, मैं वही आप जी का वचन पूरा किया, कहंदे इहदे च मेरा कोई कसूर नहीं। पुत्र तो ऐसा वचन सुन के मत्थे ते हत्थ मारदा अफसोस करन लगिया। थोड़े समय बाद सोचन लगिया कि भावें मेरी पुत्री विधवा भी क्यों ना हो जाए, पर मैं इस लड़के नूं मार के सुख दा साह ला। ये मेरे घर का मालक किवें बन गया। इन्हां ही दिनां विच राजे कंतूहल ने अपनी कन्या दे वर लई स्वंबर रचिया होया सी। उस उत्ते तृष्ण बुद्धि ने अपने पुत्र मदन सिंह नूं इस तरह कह के भेज दिता कि पुत्र राजे कंतूहल ने अपनी लड़की का स्वंबर रचिया होया, उत्थे बहुत सारे राजकुमार इकट्ठे हो रहे ने, तू भी चलिया जा, कीमता तेरा काम ही बन जाए, पता नहीं वो राज लड़की तेनों ही अपना वर पसंद कर ले। इस तरह के वचन सुन के पिता की आग्ञा मन के मदन सिंह का राजे कंतूहल की राजधानी चला गया ते पिछों चंद्रहास नूं अपने कोल बुला के कहा कि पुत्र साडी वंश की मर्यादा है कि जिहड़ा साडा जवाई विआह तो बाद साडे घर आवे वो पहले देवी का पूजन करना हुंदा उहनूं, इसलिए पहलां तूं जाके देवी का पूजन करिया। एक तरफ तो चंद्रहास नूं देवी मंदिर जाण लई कह दिता ते अंदर खाते जलाद नूं कोल बुला के ते धन दा लालच दे के कह दिता कि तुसीं कल नूं देवी मंदिर कोल जाके लोके बह जाना, जिहड़ा भी नौजवान राजकुमार वाले पहरावे विच आए उहनूं वेखना नहीं, उहदी पहचान नहीं करनी, किसी नूं पुछना नहीं, दसना नहीं, बिना सोचे समझे विचारे उहदा कतल कर देना जिहड़ा भी आए। इंज जलादा नूं देवी मंदिर दे वल पहले ही भेज दिता। उधर जिथे मदन सिंह कंतूहल की लड़की के स्वंबर ते गया होया सी, उस स्वंबर विच कंतूहल की लड़की ने किसी नूं भी पसंद ना किया। फिर वापसी वेले मदन सिंह नूं रस्ते चंद्रहास मिल गया ते उस वेले मदन सिंह ने चंद्रहास नूं पुछया कि तुसीं कित्थे चले हो, तां चंद्रहास ने कहा मैं देवी मंदिर विच पूजा करन चलिया। मदन सिंह ने कहा तेरी जगह मैं देवी मंदिर जाऊंगा ते तू राजे कंतूहल की राजकुमारी के रचे स्वंबर में जा आया, ਉਹਦੇ कोई वर पसंद नहीं आता, तू चंगे सुंदर स्वरूप वाला तेज प्रतापी राजा है, कीमता तेरा ही काम बन जे, तू जाके उन्होंने वर लिया। यो मदन सिंह पूजन लई देवी मंदिर जा पहुंचा। जलादा ने कुछ नहीं वेखिया, जांदियां सारी उहदा सिर वड़ दिता ते मदन सिंह उस वेले मर गया।
उधर जब चंद्रहास कंदूहल की राजधानी च जिथे राजकुमारी का स्वयंवर रचिया सी उत्थे जद पहुंचिया तो उस राजे की कन्या ने चंद्रहास के सुंदर चेहरे मोरे नूं वेख के ते बिना को सोचे समझे जयमाला चंद्रहास के गल च पा दी। राजे ने उस वेले अपनी राजपुत्री का विआह चंद्रहास नाल कर दिता। जद कुछ दिन उहदे कोल रहा ਤਾਂ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੰਦੂਹਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਈ ਦਾ ਇਉਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। कुछ समय बाद चंद्रहास ने बेनती की कि मैं अपने धर्मी पिता राजे कुलिंद नूं ते मदन सिंह नूं मिलन जाना है, आप मैनूं आग्या देवो। उस वक्त चंद्रहास राजे कंदूहल तो आग्या लैके त्रिष्टबुद्धि कोल पहुंचिया। त्रिष्टबुद्धि चंद्रहास नूं फिर जिउंदा वेख के इन्ना घबरा गया कि उहनूं हार्ट अटैक आउणों मसा मसा बचिया। पुछया होए निकम्मिया तू देवी पूजन लई नहीं क्या, मेरी गल नहीं मन्नी होए? तां चंद्रहास ने कहा भी महाराज मैं तां जा रहा सी, आपदे साहिबजादे ने मैनूं रोक दिता। वो मदन सिंह वाली सारी वारदात कह सुनाई ते मदन सिंह ने रस्ते च मैनूं राजे कंदूहल दी पुत्री दे विआह सुंबर च भेज दिता सी ते मदन सिंह आप देवी दे पूजन लई चला गया सी। ये गल सुन के त्रिष्टबुद्धि गश खा के उत्थे डिग के बेहोश हो गया भी वो तो मेरा ही पुत्र मारिया गया। राजा त्रिष्टबुद्धि जल्दी नाल उस मंदिर दे कोल पहुंचिया, सुरत संभाली मूँह मां पहुंचिया, झग वगदी बड़ी मुश्किल बुरे हाल जिथे चंद्रहास नूं देवी दा पूजन करने लई भेज रिहा सी। जद राजा उत्थे पहुंचिया ते अपने पुत्र मदन सिंह दा सिर कट्टिया वेखिया, उत्थे मंदिर दीआं कंधां नाल मत्था मार मार के टकरा के उत्थे आपदी जान खुद आपदे हत्थी खत्म कर दित्ती। जिहड़ा चंद्रहास नूं मारना चाहुंदा सीगा, रब दी कुदरत वेखो, उहनूं ओहदी आत्मा ने खुद इन्नियां लानतां पाईयां भी अपने आप तो दुखी हो गया। आपदे कीते पाप कर्मां करके किसी नूं दुख तां की देना, वो अपने आप ही दुखी हो गया ते रोंदा पिटदा टकरा मार मार के उत्थे मंदिर दे विच ही मर गया। जद राणियां ने ओहदी धी विखिया नूं पता लग्या, राणियां मंदिर वल नूं रोंदियां पिटदियां चलियां गईयां, परंतु विखिया अपने पति चंद्रहास कोल पहुंची, रब दा भगत जान के बेनती करके सारी गल दसी ते कहन लगी, हे पति देव आप परमेश्वर दे प्यारे हो, मेहर करो मेरे पिता दे भरा नूं बख्श लो क्योंकि रब तुहाडी सहायता करदा है। चंद्रहास ने दयालता वाले सुभाअ अनुसार परमेश्वर अगे बेनती की ते परमेश्वर दी मेहर सदका दोवें सरजीत हो गए। रब दे भगत वैर करदे ने पर परमात्मा नहीं उन्हां नूं छड्डदा। संत का दुखी हो बिल लाए जो जल बिहोण मछली तड़फड़ाए। बीबी इंदिरा की हालत तुसीं आप दी अखां नाल वेखी है, जिन्हें संतां नाल वैर घुमाया। एक जलंधर का पुलिस ऑफिसर सीगा, मैं उसदा नाम नहीं लेना, उन्हें इन्ने सिंह मारे, इन्ना दुखी किया, इंटरोगेट किए ते जिस वक्त ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ने बात ना पूछी काम होने तो बाद वो अपने आप तो इन्ना दुखी होया। मैं सुनिया कि वो जेल च पिया सीगा ते जलंधर रेलवे लैंड ते आके उन्हें आपदा सिर लैंड दे उपर रख के ते खुदकुशी कर लई, गड्डी उठा के मरिया सीगा। मतलब बंदे दी आत्मा नूं लाहनत आउंदी है कि मैं की कीता, क्यों इन्ने मुंडे मारे। सका साडा एक रिश्तेदार, नाम ओहदा भी नहीं मैं लेना, वो साडे बाबा जी दे पैरां 'च बैठ के रोया, शराब पीती हुई क्योंकि वह मुंडा साडे कोल रहिंदा सीगा भी वो तो भज के सिक्योरिटी छड्ड के आ जाना। बटाले घर सीगा उदों, उन्हां अमृतसर साहिब गाड़ी रिश्तेदारी साडी ते महापुरखा नूं उहदा मुंडा आखिया, कहन लगा भी बाबा जी साडे घर चरण पाओ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ। ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 60 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਛਡਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਤਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਓ ਮੈਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਉਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ, ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹਣਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਊਲੇ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀਗਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਊ ਸਿੰਘ ਰਜਾਈਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਹਾੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਕੇ 90% ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਮਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਬੁੜਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ PGI ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਰੋਂਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਚੋਰ ਯਾਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਕਾਤਲ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਛੂਟ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਾਨ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੁਖਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜਨ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨਾਮੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਬੁੱਧੀ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੂਕੀ ਜਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਈਰਖਾ ਰੂਪ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਕਉ ਜਾਨ ਅੰਤਰ ਰਿਦ ਲੂਚਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨ
हर वक्त हिरदे विच चाहुंदे रहिंदे हन। प्रभ जान के सास निहारे। इस कारण जो परमेश्वर है अपने भगत जनां दे सुआस वेखदा रहिंदा है कि मेरे प्यारे नूं किसी प्रकार का भी सेक ना लगे। जिहड़ा सेक भगत नूं जानन लगदा वो महाराज आप दे शरीर ते सहारदा। गुरुद्वारा चरण कमल माचीवाड़ा साहब ये बिल्कुल सामने एक छोटे जे कद वाले सिंह दा शोरूम है, पिछले पासे घर है, जाके भावें पुछ लियो। चोले वाला मेरे क जिहड़ा सिंह है ते जदों तत्तियां हवावां सन ते पहला बैठ ते घर सीगा, उहदे घर असीं अखंड पाठ भी कीता। वो प्यार वाला सिंह कोई भी आयो प्रशादा छकाउणा, सिर फिरे ऑफिसर ने उन्होंने तलब कर लिया, अगे तू सिंघां नूं रोटियां खवाइयां, कहंदा जी खवाइयां। कोई घर दुश्मन भी आ जाए कोई माड़ी गल तां नहीं रोटी पानी खवाउणा, कहंदे वो तां खाड़कू सीगा। कहंदे जी महाराज दे सिंह जान के प्रशादा छकाया, मैं उन्होंने पुट्ठा टंग लिया जी। सारी रात कहंदा मेरियां लत्तां तां ते सिर ठा मैनूं बन्निया होया ते मैं हथ जोड़े ते संग जरनैल सिंह दा ध्यान धारिया ते पाठ करदा रहा कि महाराज भी मेरा कसूर तां कोई नहीं है। ते कहंदा भी सारी रात संग जरनैल सिंह मेरे सिर थले सिर दे के खड़े रहे। महापुरखां दी हाइट 6.5 6.5 फुट उच्चे लम्मे जवान सी। कहंदे मैनूं इउं प्रतीत होया भी संत मेरे थले खड़े ने, सिर ते सिर लग्या, मैनूं कुछ भी नहीं होया। सारी रात कहंदा मैं बाणी पढ़दा रहा, सवेरे उन्हें लाता ते मैं चुप करके आपदे घर नूं आया। तो इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह आपदे जिहड़े सेवक ने उन्हां दे साह गिणदा है, उन्हां दे सवासां नूं वेखदा है कि किते औखा साह ना आवे। जदों भी उन्हां नूं कोई सेक लगदा धन बाबा विधि चंद जी दी तरह बल दी भट्ठ दे विच भी जे उछाल मार के बैठ जाण ते गुरु साहब आपदे शरीर ते साध संगत जी ओह पानी दीआं बाल्टियां पाउंदे ने ते जल दा इशनान करके विधि चंद बाबे नूं सेक नहीं लगण दित्ता। ताती वाओ ना लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे राम का दुख लगे ना भाई, सेक नहीं लगन दिंदे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाई। मेहर करने वाले परमेश्वर ने दया दृष्टि करके कृपा दी खान परमेश्वर दया दृष्टि करके जिन्हां नूं अपनी प्रेमा भगती दृढ़ करवाउंदा है। जन पीछे जग निस्तारे। उन्हां भगत जिन्हां दे पिछे लगा के सारे जगत सारे संसार नूं महाराज तार दिंदा है। आपने आप प्रभ ठाकुर। स्वामी परमेश्वर पिछे भी आप ही व्यापक सी, हुण भी आप ही व्यापक है, पर अगे नूं भी आप ही व्यापक होवेगा। सुतंत्र परमेश्वर आप ही सारियां दा मालिक है ते परमेश्वर आप ही सारी सृष्टि नूं प्रभ आपे सृष्ट सवारी। सारी सृष्टि नूं आप ही संवारन वाला है। जन नानक आपे आप सब वरदा। सतगुरु महाराज जी दस अवतार के कथन करते ने कि परमेश्वर अपना आप रूप होके सारी वरत रही है और आप ही वो दया दृष्टि करके अपने सेवकों नूं संसार समुंदर तो तार लैंदा है। सिंह तां कदी नहीं मरदे, वो फिर जम पैंदे ने। उन्हां दा सगों नवां जन्म हो जाता, पुराना खत्म हो जाता या नवां जीवन मिलता है। चढ़दी कला महाराज दे चरनां च वासा हुंदा, पर जिहड़े दुष्ट ने वो हमेशा ही मरदे ने, दुख भोगदे ने। कई हजारां सालां तक नरकां दी अग दे विच इत्थे भी ईरखा सड़दे, पर मरण तो बाद भी वो सड़दे बलदे रहिंदे। वो रब दे घर दा न्याय है। धर्म राय नो हुक्म है, वै सच्चा धर्म विचार, दूजे पाई दुष्ट आत्मा वो तेरी सरकार। धर्मराजे दी सरकार दुष्ट आत्मावां दे उपर भारू है। गुरु साहब सच्चे पातशाह कृपा करन, नर अचेत पाप ते डर
ਕਰ ਰਹੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਵਰਤੈ, ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ